राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी गुरु अमरदास जी की है। राग मारू महला तीसरा। निश्चल एक सदा सच सोई। ये बात विचार करने योग्य और समझने योग्य है कि जब तक हमें वह परमेश्वर वाहे गुरु या अकाल पुरुष नहीं मिलता, तब तक हम किसके साथ प्यार करें, किसके साथ मोहब्बत करें और किसकी पूजा करें। इस मकसद को पाने के लिए आप सारी दुनिया को सामने रखो। दुनिया 5 तत्वों की बनी हुई है: मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश, और इनकी 5 ही किस्में हैं। पहली वह जिसमें एक तत्व प्रबल है, बाकी 4 तत्व भी हैं मगर नामात्र। अगर मन भर साग को सुखाएं तो शायद 4-5 सेर रह जाए। क्या 35-36 सैर पानी था जो कि उड़ गया? बाकी कुछ मिट्टी भी है, आग भी है, हवा भी है। डॉक्टरों ने साबित किया है कि कई सब्जियों में 95% पानी होता है। आगे दूसरी जमात यानी कि किस्म, वह कौन सी है? कीड़े मकोड़े। इनमें छिपकली, बिच्छू, चूहे, सांप वगैरह शामिल हैं। इनमें 2 तत्व प्रबल हैं, आग और हवा। इनको पानी की जरूरत नहीं। ऐसे जंगलों में हमने काम किया है जहां पर 20-20 मील तक पानी नहीं मिलता था, मगर छिपकली, बिच्छू, चूहे, सांप वगैरह सारे ही जीव देखे। मैंने उन्हें कभी 20 मील पार तालाब या नदियों में पानी पीने के लिए जाते नहीं देखा। वे अपने लायक पानी सब्जियों में से निकाल लेते हैं। इन सभी में जहर होता है। खासकर उन जंगलों के सांप बिच्छू का काटा हुआ आदमी इतनी जल्दी मर जाता है कि पानी भी नहीं मांग सकता था। तीसरी जमात में 3 तत्व प्रबल हैं, आग, हवा और पानी। वह कौन सी है? पक्षियों की। चौथी क्लास कौन सी है? पशुओं की। इनमें आकाश तत्व की कमी है। बाकी 4 तत्व आग, हवा, मिट्टी और पानी पूरे हैं। आदमी में 5 तत्व पूर्ण है। अगर सारी दुनिया में कोई उत्तम और श्रेष्ठ जन्म है तो वह आदमी का है। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि देवी देवता भी जिनकी हम पूजा करते हैं मनुष्य जन्म के लिए तरसते हैं। मुसलमान कहते हैं कि आदमी को सभी फरिश्तों ने सजदा किया है। अगर 5 तत्वों वाला आदमी एक तत्व वाले पत्थर की पूजा करे तो वह क्या बनेगा? पत्थर। मिसाल के तौर पर अगर कोई बादशाह के नौकर की सेवा करे तो वह नौकर उसको क्या बना देगा? नौकर। इसी तरह अगर आदमी चेतन होते हुए जड़ की पूजा करे तो वह जड़ वस्तु उसे क्या बनाएगी? जड़। पीपल, तुलसी और अन्य पेड़, मतलब कि जितने एक तत्व वाले जीव हैं वे हमारी पूजा के योग्य नहीं। बाकी रही दूसरी जमात कीड़ों आदि की, जिनमें 2 तत्व प्रबल हैं। हमारे अंदर 5 तत्व हैं, इसलिए वे भी पूजा के योग्य नहीं। तीसरी जमात पक्षियों की है। वे भी पूजा के योग्य नहीं, क्योंकि उनमें 3 तत्व प्रबल हैं और आदमी में 5 तत्व। चौथी जमात पशुओं की है। वे भी पूजा के योग्य नहीं, क्योंकि उनमें 4 तत्व हैं और आदमी में 5 तत्व। केवल आदमी में ही पूरे तत्व हैं। आदमी से बढ़कर और कोई पूजा के योग्य नहीं। चरवाकों, जिसको हम नास्तिकों बोलते हैं, नास्तिकों के सवालों का जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। सभी मजहबों के मुखियाओं को संबोधित करके वे कहते हैं कि जो तुम्हारा परमेश्वर है दिखाओ, वह कहाँ है? उनका दावा है कि परमात्मा है ही नहीं। इसी तरह देव समाज जैसे मत को मानने वालों से पूछो, वे भी कहते हैं कि परमात्मा है ही नहीं, अब परमेश्वर मिला नहीं। दूसरा, वह इन आंखों से देखने दिखाने वाली चीज़ नहीं। आदमी की, जबकि वे बराबर हैं, पूजा नहीं करता। क्या किया जाए? तो संत कहते हैं, जिस तरह एक तार कलकत्ता, बंबई या किसी और शहर के साथ जुड़ा है, उसके सिरे पर 2 यंत्र होते हैं जिन्हें बैटरी भी कहते हैं। उस तार का जिस शहर से संबंध है वहाँ एक बैटरी खबर लेती है और एक खबर देती है। अगर हम उस कमरे में 10-20 बैटरियां ऐसी पड़ी हों
जो कि उस तार से नहीं जुड़ी हों, तो क्या वे खबरें लेंगी? हरगिज नहीं। इसी तरह जो महात्मा कमाई करके पर्दा खोलकर अंदर रूहानी मंडलों पर जाते हैं, मालिक से बात करते हैं, उनकी बैटरी का तार मालिक के साथ जुड़ा हुआ है। हम ऐसे महात्मा के पास क्यों जाते हैं? इसलिए कि उनकी बैटरी जुड़ी हुई है, हमारी भी जोड़ दें। हम चाहें उस उस्ताद कह दें, गुरु कह दें या कुछ और, मगर वह नहीं कहता कि मैं गुरु हूँ, बल्कि कहता है कि मैं सेवादार हूँ। गुरु अर्जुन साहब ने कहाँ कहा है कि मैं गुरु हूँ, बल्कि वह तो कहते हैं, कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखों शरण। गुरु रामदास जी कहते हैं, नानक गरीब डह पइया द्वारे हर मैल लेओ बड़ियाई। उनका फरमान तो केवल ये है कि हे शिष्य, तू एक बार पर्दा खोलकर हमारे साथ अंदर चल तो सही। जब अंदर हमारी हैसियत देखेगा तब जो मर्जी हो कह लेना। जब तक हमें परमेश्वर नहीं मिलता, हमारी पूजा के योग्य केवल वही महात्मा है जो अंदर जाता है। खंड, ब्राह्मण, ईश्वर, परमेश्वर सभी हमारे अंदर हैं। बाहर से किसी चीज को लाने की जरूरत नहीं। सतगुरु और कुछ नहीं करता, सिर्फ आपकी रूह को उस शक्ति के साथ जोड़ देता है। सतगुरु ये नहीं कहता कि आप अकेले जाओ, बल्कि जब आप 9 दरवाजों को छोड़कर 10वीं गली में चढ़ो, उससे भी आगे चढ़ो, वह हर मंजिल पर साथ है। फिर वह ये भी नहीं कहता कि कामकाज छोड़ दो, बल्कि घर बार बाल बच्चों में रहकर अपना कामकाज करते हुए पर्दा खोलो और देखो कि तुम कौन हो। वह तो दोनों हाथों में दांत लिए खड़ा है। आप देखते हो कि महात्मा इतना कहता है, मगर हम नहीं मानते। वजह यह है कि मन हमारा दुश्मन है जो अंदर नहीं जाने देता। हमारी रूह जन्मों जन्मों से मन की दासी बनी हुई है। हम मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे रिश्ते नाते बनाते हैं और अन्य सभी काम करते हैं। रूह मन के अधीन है। आप कहोगे कि मन जड़ है और रूह चेतन। रूह मन के अधीन कैसे हो सकती है? सुनो, जिस तरह अमर बेल होती है, अपनी जड़ नहीं, उसकी अपनी जड़ नहीं होती, वह पेड़ पर पैदा होती है, पेड़ पर बढ़ती है और आखिर पेड़ को ही सुखा देती है। इसी तरह हमारा हाल है। चेतन आत्मा जड़ मन के द्वारा सुखाई हुई है। निश्चल एक सदा सच सोई, पूरे गुरते सोजी होई। ये तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की बानी है। बानी का एक एक लफ्ज करोड़ करोड़ रुपए का है। हमें सुनकर विचार करना चाहिए और अपने आप को बानी के अनुसार चलाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सत्संग में बैठे हों पर हमारा मन बाजारों में, खेतों में या कहीं और जगह फिरता हो, बल्कि ध्यान के साथ सुने और घर जाकर विचार करें कि जो कुछ बानी कहती है हम उस पर चलते हैं या नहीं। अगर चलते हैं तो वाह वाह, अगर नहीं चलते हैं तो चलना चाहिए। आप कहते हैं कि सारी दुनिया का परमेश्वर एक ही है। ये नहीं कि हिंदुओं का और है, मुसलमानों का और, सिखों और ईसाइयों का और है, बल्कि वह परमात्मा सबका एक है और सबका साझा है। परमात्मा परमात्मा है। वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के भी अंदर है, बदमाशों के भी अंदर है। इसी तरह वह हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों, मतलब कि हर एक आदमी के अंदर है, मगर दुनिया को खबर नहीं, क्योंकि आंखों के पीछे पर्दा डालकर हम सबको बाहर निकाला हुआ है। आदमी को पता नहीं कि मेरे अंदर क्या सामान है। जिस तरह विद्या की ताकत हर एक तालिब इल्म यानी कि हर एक विद्यार्थी के दिमाग में है, मगर जो स्कूल जाता है वह तालीम हासिल करके BA, MA, डॉक्टर और इंजीनियर बन जाता है। जो स्कूल नहीं जाता वह कुछ भी नहीं बनता। विद्या की ताकत उसके दिमाग में भी है, मगर उसने उसका फायदा नहीं उठाया। जिस तरह किसी के घर करोड़ रुपया दबा हुआ हो, मगर वह उसे खोद कर ना निकाले, बाहर कोड़ी कोड़ी मांगता मर जाए, वह खाली आया और खाली ही चला गया। अगर खोदता तो मालामाल हो जाता। इसी तरह वह खुदा परमेश्वर हमारे अंदर है। अगर हम अंदर नहीं खोजते तो खाली आए और खाली चले जाएंगे। अब सवाल पैदा हुआ कि वह अकाल पुरुष जो सारी दुनिया का एक ही है, उसका पता कहाँ से लगे?
कहते हैं गुरु से जिस तरह विद्या का पता उस्ताद से लगता है, इसी तरह जब हम किसी कामिल फ़कीर के पास जाएंगे वह अंदर का रास्ता बताएगा। जब हम उसकी हिदायत के मुताबिक कमाई करेंगे तो वह परमेश्वर अंदर मिल जाएगा। परमेश्वर ना वेदों में है, ना शास्त्रों में, ना ग्रंथों में। अगर किताबों में होता तो सबसे पहले गुरुद्वारे के बाइयों और मस्जिद के मौलवियों को मिलना चाहिए, मगर ऐसा तो नज़र नहीं आ रहा। और जब तक वह ना मिले हमारा जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता। हमारे मन के कहे लगकर कभी नरकों में, कभी स्वर्गों में और कभी 84 में ठोकरें खाई। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि हे पुरुष, अगर तू जन्म मरण खत्म करना चाहता है तो किसी पूरे गुरु कामिल मुर्शिद के पास जा। वह तुझे अंदर जाने का रास्ता देगा। तू कमाई करके पर्दा खोलकर परमेश्वर से मिल जाएगा और परमेश्वर रूप हो जाएगा। आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।